हमारी कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले अंतरिक्ष के विशाल स्प्रेडाउ में। सोचो, गैस और धूल का एक घूमता हुआ बादल, एक नेबुला जो अकल्पनीय दूरियों तक स्प्रेडा हुआ है। ये कॉस्मिक नर्सरी मरे हुए तारों के अवशेषों से भरा हुआ हमारे सूरज और प्लैनेटों के लिए इंग्रेडिएंट्स रखता था। इयोन्स तक ग्रेविटी ने इन कणों को एक साथ खींचा, उन्हें एक धीमे स्पाइरलिंग डांस में खींचते हुए। जैसे जैसे बडल सिकुड़ता गया, वह तेज और तेज घूमता गया, जैसे एक स्पिनिंग फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींचता है। केंद्रा सघन और गर्म होता गया, लाखों डिग्री के तापमान तक पहुंच गया। एंटमैन प्रेशर ने एक न्यूक्लियर फर्नेस को प्रज्वलित कर दिया, हाइड्रोजन परमाणुओं को हीलियम में मिला दिया और ऊर्जा का एक जबरदस्त विस्फोट किया। हमारा सूरज एक ब्रिलियंट स्टार बॉर्न हुआ था। सूरज के शक्तिशाली ग्रेविटी ने घूमते हुए डिस्क में बचे हुए मटेरियल को आकार देना शुरू कर दिया। डस्ट के कण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस द्वारा एक साथ खींचे गए, बड़े और बड़े समुच्चय में एक साथ सॉलिडिफाइड हो गए। ये क्लम्प्स अपनी बारी में अधिक कणों को आकर्षित करते हैं, प्लैनेटेसिमल्स में बढ़ते हुए प्लैनेटों के निर्माण खंड। इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के अंदरूनी क्षेत्र में, जहां तापमान बहुत तेज था, एक यंग अर्थ का निर्माण शुरू हुआ। क्षुद्र प्लैनेटों और धूमकेतुओं के एक निर्मम ओलावृष्टि द्वारा बमबारी की गई अर्ली अर्थ एक गर्म पिघला हुआ संसार था। ज्वालामुखी इसकी सतह पर फट पड़े, जिससे लावा और गैसें नवजात वायुमंडल में फैल गईं। यह प्रारंभिक वायुमंडल मेथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का एक जहरीला कॉकटेल आज हम जिस हवा में सांस लेते हैं उससे बहुत कम मिलता जुलता था। जैसे जैसे अंतरिक्ष से बमबारी कम हुई, पृथ्वी ठंडी होने लगी, पिघली हुई सतह जम गई, जिससे ग्रह की पहली परत का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा ग्रह के आंतरिक भाग से निकली जल वेपर ठंडे वातावरण में संघनित हो गई, जिससे घने बादल बन गए, जिसने आकाश को ढंक लिया। मूसलाधार बारिश ने सतह पर प्रहार किया, पहले बेसिन को भरते हुए और प्राचीन ओशनों का निर्माण किया। बट प्रारंभिक पृथ्वी अकेली नहीं थी। एक प्रलयकारी घटना में जो हमारे ग्रह के भाग्य को आकार देगी, एक मंगल के आकार की वस्तु युवा पृथ्वी से टकरा गई। इम्पैक्ट हमारे ग्रह के इतिहास की सबसे हिंसक इवेंटों में से एक कक्षा में एक विशाल मात्रा में मलबे को बाहर निकाल दिया। यह मलबा गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ हमारे लूनरमा का निर्माण करने के लिए एक साथ सॉलिडिफाइड हो गया। लूनरमा वैज्ञानिक तौर पर पृथ्वी के बहुत करीब था, जो आज है। हमारे ग्रह पर एक पावरशाली गुरुत्वाकर्षण बल एक्सर्टेड। इस गुरुत्वाकर्षण नृत्य ने पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर कर दिया, हमारे ग्रह के अक्ष में जंगली झूलों को रोक दिया, जिससे जीवन इम्पॉसिबल हो सकता था, जैसा कि हम जानते हैं। लूनरमा के गुरुत्वाकर्षण ने ज्वार भी पैदा किए, लयबद्ध रूप से ओशनों को खींचते हुए और जीवन के विकास को प्रभावित करते हुए। प्रारंभिक पृथ्वी की सतह एक गतिशील और निरंतर ट्रांसफॉर्मते परिदृश्य थी। टेक्टोनिक प्लेटें ग्रह के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी से प्रेरित होकर स्थानांतरित और कोलाइडेड पहाड़ों का निर्माण किया और ओशनीय घाटियों को ओपनड। ज्वालामुखी मंथन मेंटल द्वारा फ्यूल्ड उग्र रोश के साथ फूट पड़े, वायुमंडल में पिघली हुई चट्टान और गैसों को उगलते हुए। इन ज्वालामुखी एक्सप्लोजनों ने प्रारंभिक वातावरण और ओशनों को आकार देने में महत्वपूर्ण लैंड का निभाई। ज्वालामुखियों द्वारा जारी गैसें, जिनमें जल वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन शामिल हैं, ने वातावरण को समृद्ध किया। सम कोर्स में इस आउटगैसिंग ने विषाक्त प्राचीन वातावरण को अधिक मेहमाननवाज वातावरण में परिवर्तित कर दिया। सेक्शन 5, जीवन की ब्रीद। युवा सूर्य के कठोर पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षित प्राचीन ओशनों की प्रोफाउंडी में जीवन का उदय हुआ। पहले लाइफ फॉर्म्स सरल एकल कोशिका वाले ऑर्गेनिजम्स थे, संभवतः बैक्टीरिया के समान। जीवन के ये शुरुआती अग्रदूत गर्म, पोषक तत्वों से भरपूर पानी में पनपे, रासायनिक प्रतिक्रियाओं या सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का दोहन करते हुए। जीवन के इमर्जेंस ने पृथ्वी के इतिहास में एक गहरा मोड़ मार्क्ड। बिलियनों वर्षों में ये सरल ऑर्गेनिजम्स विकसित हुए और डाइवर्सिटी पूर्ण हुए, जिससे वे सभी पौधे और जानवर पैदा हुए जो कभी हमारे ग्रह पर रहते थे। जीवन जो कभी प्राचीन सूप में एक नाजुक चिंगारी थी, अंततः पृथ्वी के वायुमंडल, ओशनों और भूमि को बदल देगी। अनुभाग 6, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। बिलियनों वर्षों तक
पृथ्वी पर जीवन मुक्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मौजूद था। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से भरपूर वातावरण आज हम जो अधिकांश जीवन रूपों को जानते हैं उनके लिए जहरीला था। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के विकास के साथ ये सब बदल गया। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स ऊर्जा में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को परिवर्तित करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, एक उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जारी करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीले हरे शैवाल के रूप में भी जाना जाता है, प्रकाश संश्लेषण को विकसित करने वाले पहले जीवों में से थी। जैसे ही ये सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स ओशनों में फैल गए, उन्होंने वायुमंडल में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन जारी किया। यह महान ऑक्सीकरण घटना, जो लगभग 2.4 अरब साल पहले शुरू हुई थी, ने पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया। ऑक्सीजन श्वास जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अनुभाग 7, स्नोबॉल अर्थ। स्थिर होने से बहुत दूर पृथ्वी की वाटर वायु ने अपने पूरे इतिहास में नाटकीय ट्रांसफॉर्म किए हैं। सबसे चरम वाटर वायु इवेंटों में से एक स्नोबॉल अर्थ अवधि थी, जो 720 और 635 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। इस समय के दौरान ग्रह एक गहरे सॉलिडिफाइडने में डूब गया, महाद्वीपों को कवर करने वाली और भूमध्य रेखा तक स्प्रेडी बर्फ की चादरों के साथ। स्नोबॉल अर्थ के कारणों पर अभी भी बहस हो रही है, लेकिन एक सिद्धांत से पता चलता है कि ज्वालामुखी गतिविधि में लिटली के कारण एटमॉस्फेरीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में गिरावट आई, जिससे एक भगोड़ा शीतलन इम्पैक्ट पैदा हुआ। बर्फ की चादरों के विस्तार ने अधिक सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर दिया, जिससे शीतलन की प्रवृत्ति और बढ़ गई। चरम हिमंत की इस अवधि का जीवन पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा, जिससे बड़े पैमाने पर विलुप्ति हुई और नई, अधिक लचीला प्रजातियों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। अनुभाग 8, महाद्वीपों का इमर्जेंट। पृथ्वी के पूरे इतिहास में महाद्वीप गतिमान रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के रूप में जाने वाले धीमे, निरंतर नृत्य में कोलाइडेडते और अलग होते रहे हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले महाद्वीप आपस में कोलाइडेड कर पैंजिया नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण करते थे, जो पैंथलासा नामक एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था। पैंजिया के गठन का पृथ्वी की वाटर वायु और जीवन पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। सुपर कॉन्टिनेंट के विशाल आंतरिक भाग ने चरम तापमान झूलों का अनुभव किया, भीषण गर्मी और ठंडी सर्दियों के साथ। महाद्वीपों की टक्कर ने नई पर्वत श्रृंखलाओं का भी निर्माण किया, जिसने मौसम के पैटर्न को बदल दिया और जीवन को उपनिवेश बनाने के लिए नए आवास बनाए। सेक्शन 9, जीवन एक रास्ता सर्चता है। लगातार ट्रांसफॉर्मते ग्रह द्वारा पेश की गई चुनौतियों के बावजूद जीवन ने उल्लेखनीय रूप से लचीला साबित किया है। ओशनों की प्रोफाउंडाई से लेकर सबसे ऊंची पर्वत चोटियों तक जीवन ने पृथ्वी पर हर बोधगम्य वातावरण के अनुकूल ढाला है। जीवाश्म रिकॉर्ड जीवन की अविश्वसनीय विविधता का एक प्रमाण है, जो बिलियनों वर्षों में विकसित हुआ है। सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर वास्तकाय डायनासोर तक जटिल जीवन का विकास एकल कोशिका वाले जीवों से बहुकोशिकीय पौधों और एनिमल्सों तक एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जो प्राकृतिक चयन और ट्रांसफॉर्मते परिवेश के अनुकूल होने के निरंतर प्रेशर से प्रेरित थी। प्रमुख एवोल्यूशनवादी छापें जैसे कैम्ब्रियन विस्फोट, जिसने जीवन रूपों के फास्टरी से विविधीकरण को देखा, पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में मोड़ के रूप में चिह्नित किया गया। अनुभाग 10, एक परिवर्तित प्लैनेट। 4.5 अरब वर्षों में पृथ्वी ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। एक गर्म, पिघले हुए संसार से उस जीवंत जीवन निर्वाह ग्रह तक जिसे हम आज जानते हैं। ओशनों और महाद्वीपों के निर्माण से लेकर वायुमंडल के विकास और जीवन के इमर्जेंस तक, हमारे ग्रह का इतिहास भूवैज्ञानिक और जैविक पावरों की शक्ति का एक प्रमाण है। जैसे ही हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं और अपने ग्रह से परे जीवन के संकेतों की खोज करते हैं, हम अपने साथ पृथ्वी के लंबे और उथल पुथल भरे इतिहास से सीखे गए सबक लेकर चलते हैं। हमारे ग्रह की कहानी सभी चीजों की अंतर संबंध की याद दिलाती है, सबसे छोटे सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स से लेकर सबसे बड़ी स्काई गंगा तक, और उस गहन इम्पैक्ट को जो जीवन और भूविज्ञान ने हमारी दुनिया को आकार देने में निभाया है।